Sir, Mike, thank you very much for giving me this opportunity, sir. And I also thankful to my leadership, Rahul Ji Gandhi, Deputy Leader Gaurav Ji Gogoi, and Chief Whip Sanmaniya K. Suresh Ji for giving me this opportunity to speak on this bill. Sir, the bill grants the discretionary powers to the central government to issue orders, directions, and instructions regarding stay, entry, and movement of foreigners within the country. This centralization of authority without clarity defines limits or explicit oversight mechanism raises the potential for misuse, arbitrary decision making or discriminatory practices. सर, इस तरह से अगर पावर्स अगर सरकार को मिले इस कानून के वजह से, ऑलरेडी ये सरकार बहुत पावरफुल है, इतने पावरफुल होने के बाद फिर से अगर ये कानून बन गया और उसके हिसाब से पावर्स मिले तो इसके मिसयूज की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल साइट करता हूं, अभी फरवरी 2025 में हमारे क्षमा सावंत नाम के इंडियन अमेरिकन्स जो इंडिया आना चाहती थी उसको आने नहीं दिया गया, उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। क्यों? इसका कारण ये था कि वो मोदी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करती थी, उसकी आलोचना करती थी। अगर गवर्नमेंट की आलोचना करने वालों को इस तरह से रोका जाएगा तो ये कानून का दुरुपयोग निश्चित प्रकार से होगा। दूसरा भी एक एग्जांपल आपको साइट करता हूं, जो ब्रिटिश एकेडमिशियन है, वो जो निताशा कौल, उनको भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था स्पीच देने के लिए, उनको भी रोका गया, उनकी भी एंट्री रोकी गई और वीजा नहीं दिया गया। तो इस तरह से क्यों नहीं दिया गया कि वो आरएसएस की क्रिटिसिटी, वो आलोचना आरएसएस की करती थी, इसलिए उसको एंट्री नहीं दी गई। इस तरह से अगर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ये कानून का उपयोग अगर किया गया तो ये कानून कोई काम का नहीं रहेगा, ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स यूज करेगा। जिस तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वहां अप्लीकेबल थे और उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एजिटेशन किया, वह आंदोलन किया, वैसी सिचुएशन यहां इंडिया में, हमारे ही देश में हमारे लिए ये क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। इसी तरह द बिल legitimizes the racial bias. रेशियल बायस का इसके पहले ही दुरुपयोग हुआ है। अफ्रीकन नेशनल्स को पुलिस ने उनको डिटेन इसलिए किया कि बेसलेस सस्पिशन ऑफ ड्रग पेडलिंग के लिए उनको सस्पिशन के आधार पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ नाइजेरियन स्टूडेंट्स को ग्रेटर नोएडा में अटैक किया गया और यूनिवर्सिटी ने उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया ताकि उनको वीसा ना मिले। इस तरह से कानून बनने के पहले इतने रिस्ट्रिक्शंस है, तो कानून बनने के बाद इतने अधिकार जब मिल जाएंगे तो ये सरकार कुछ भी इसमें बेलगाम कुछ भी कर सकती है। द बिल डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर टू प्रोवाइड द क्लैरिटी फॉर refugees and asylum seekers. Even the stringent entry restriction and movement regulations could create barriers for religious pilgrims, particularly from Pakistan. George, माननीय श्री के फ्रांसिस को कंप्लीट करें। ठीक है, प्लीज कंक्लूड। सर, रिगार्डिंग ये घुसपैठियों के बारे में बात की गई, लेकिन घुसपैठियों के बारे में जब हमारे में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब कहते थे कि सरकार के हाथ में पूरी सत्ता है, सरकार के हाथ में बॉर्डर है, सरकार के हाथ में फौज है, तो कैसे घुसपैठी आ सकते हैं, कैसे आतंकवादी आ सकते हैं। लेकिन उनके रीजन में भी 11 साल हो गए, अभी उनको हमने चांस दिया प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो अभी भी घुसपैठिए कैसे आ रहे। घुसपैठियों के ऊपर से चिंता व्यक्त की गई, आप निकाल सकते हैं उनको, कभी भी निकालने के लिए फ्री है, आप कार्रवाई कीजिए, इतना कहना चाहता हूँ। माइक मत बंद करो। सर, थैंक यू सर। I rise to address the Immigration and